Well, hi everybody. Thank you for watching Sneha Tauri. Welcome to my 24th birthday. ये बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर अ कपल ऑफ रीजंस. रीज़न नंबर 1 कि मैंने इस बार दिल से सोचा कि मुझे सिर्फ अपने पर्सनल फ्रेंड्स नहीं चाहिए इस बर्थडे में. I want to celebrate my existence with people who have actually supported me in my professional growth. And which is why I have also invited most of my professional colleagues at my birthday. But the second most important reason is to showcase a little bit part of my journey, my actual journey. आप सभी लोग मुझसे बहुत अलग अलग reasons की वजह से connected हो. A lot of people see the awards, a lot of people see the confident side of mine, and a lot of people see all the standing ovations. A lot of people hear the loud noise of the claps. लेकिन बहुत 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 कम लोगों को पता है कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी. रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होता है और एक्चुअली में बहुत बार गर्व भी फील होता है. सी मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दैट आई एम नॉट फ्रॉम नागपुर. हम लोग बॉर्न नागपुर में हुए लेकिन वी वर रेज्ड फॉर अ वेरी बिग पीरियड ऑफ टाइम इन यवतमाल एंड अंटिल 2015 we were completely in Yavatmal with our family. When we shifted in Nagpur in 2015, 6th June precisely, everything has changed. I think the biggest turning point of my entire career was when we shifted to Nagpur with our family. मेरे पापा ने उनके लाइफ के 40th ईयर में आई थिंक इतना बड़ा स्टेप लिया कि उन्हें ये शायद उस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें अब होता है कि यार वो स्टेप उस समय पे लेना कितना इम्पॉर्टेंट था. किसी भी फादर के लिए एक रेगुलर चलती हुई ज़िंदगी में एक सिटी से सबसे जल्दी मूव आउट करके दूसरे सिटी में स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करना इज़ अ वेरी टफ चैलेंज. और जब आप ये सबको मैच्योरली सेग्रीगेट करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार पापा ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया. सो व्हेन वी शिफ्टेड इन नागपुर इट वॉज अ लिटिल बिट टफर फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स. हमारे लिए शहर नया था, रास्ते नए थे, लोग नए थे. हम यवतमाल में बंगलों में रहते थे. हम यहाँ आने के बाद में फ़्लैट में शिफ्ट हो गए. हमें खुली हवा चाहिए थी और फ्लैट के अंदर खुली हवा नहीं मिलती थी. हमें दरवाजे खुले रखकर दिन भर अपने घर में रहने की आदत थी. यहाँ तो दिवाली में भी घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं. इतने छोटे छोटे पर इतने बड़े बड़े कल्चरल डिफरेंसेस हो चुके थे. एंड ऑल्सो बिकॉज वी वर नेवर सो मच एक्सपोज टू द अर्बनाइज्ड कल्चर ऑफ अ सिटी. पर नागपुर में आने के बाद आई थिंक विथ टाइम हम सभी लोग बहुत अच्छे लेवल पर इवॉल्व हुए हैं. इनिशियली 7th-8th तक के आई वॉज अ वेरी एवरेज किड. मुझे हार्डली 60, 70, 75% मिलता था. नागपुर में शिफ्ट होने के बाद आई रियलाइज दैट देयर वर जस्ट 5 ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन माई स्कूल और वो लोग मुझे अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करना चाहते थे. वो उन्हीं लोगों को इंक्लूड करते थे जो मार्क्स अच्छे लाते थे पेपर्स में. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप क्योंकि मुझे वो ग्रुप की वाइब अच्छी लगती थी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल चैलेंज बिकॉज आई वॉज नेवर अ स्टूडियस किड मैंने हर दिन पढ़ाई करी. मैंने हर यूनिट टेस्ट अच्छे से दिया. मैंने हर अपना सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से दिया. आई गेव माई 100%. एंड विच इज़ वाई आई अंडरस्टूड दैट पीपल हु आर having great mindset or people who are focused towards growth has another level of vibe. And that was the moment when I firstly realized that how I have to take my own stand and how I have to create my own stand in a group of people. Nevertheless, पर जब ये हुआ 10th में apparently I scored 93%. And this was a big shock. 10th में पूरे साल में आई हैव अटेंडेड ऑल द पार्टीज. आई हैव गॉन टू ऑल द गेट टुगेदर्स. मैंने वो सब कुछ किया जो एक ऑर्डिनरी 10th का बच्चा बिल्कुल नहीं करता है. नहीं 10th है मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारा पढ़ना है. एवरी सिंगल थिंग. बट माई फादर वॉज अमेजिंग एंड ही ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट स्नेहा अगर कल पेपर है तो आज तो मूवी देखना बनता है. तो हम हर पेपर के पहले रोज़ रात को मूवी देखने जाते थे. और घर में सबको ऐसे लगता था कि यार तेरे को देख के तो लगता ही नहीं है कि तू 10th की स्टूडेंट है. पर इवेंचुअली जब 10th का रिजल्ट आया आई स्टिल रिमेंबर हम लोग पेंच के किसी पेट्रोल पंप पे थे और हमने जैसे ही वेबसाइट पे लॉग इन किया रिजल्ट के लिए माय फादर वाज ऑल टीयर्स. क्योंकि पापा को हमेशा से घर में सब यही कहते थे कि यार तूने स्नेहा को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे के रखा है. इतना फ्रीडम लड़कियों को देना अच्छी बात नहीं है, वो मिसयूज़ कर लेगी. और सही भी है ना. कौन फादर अपनी बेटी को 5th स्टैंडर्ड में स्मार्टफोन दे देता है? कौन फादर अपनी बेटी को 7th में ड्राइव करना सिखा देता है? कौन फादर 8th में अपनी बेटी को उसकी खुद की मोपेड दे देता है? और कौन फादर सीधा 9th या 10th में आकर उसको एक नया लैपटॉप दे देता है?
ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या ये सारे टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ एक नॉर्मल रेगुलर मिडिल क्लास फादर का अपनी बेटी को देना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। पर जिस दिन मेरा 10th का रिजल्ट आया, दैट वॉज सो गुड एंड आई कुड सी माई फादर क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड एज यूजुअल Kavi Tauri being Kavi Tauri, as in Kavita Tauri, my only original mother, she started laughing because she could not see my father crying for such reasons. And after all this, 10th का इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद में we finally felt कि यार नहीं स्नेहा, you can do it, you can do it, you can do it. इतना कॉन्फिडेंस बन गया कि मैंने नीट का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोच लिया था कि यार अगर मैं ये क्रैक कर सकती हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट से बनकर अगर मैं टॉप 5 में आ सकती हूँ पूरे स्कूल में, तो मैं एक अच्छी मेडिकल स्टूडेंट भी बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी डॉक्टर भी बन सकती हूँ। तो 11th-12th में वी स्टार्टेड वर्किंग एंड वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। नागपुर में शारदा क्लासेज है विच इज़ इन प्रताप नगर। शारदा क्लासेज में पूरे 2 साल 11th एंड 12th आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। जैसे घोड़ा सिर्फ इतना देखकर आगे चलता है, मैं बस वैसी थी, कुछ नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई करती थी, एग्जाम्स देती थी, लेकिन अपेरेंटली नथिंग वर्कड आउट। जिस दिन रिजल्ट आया, नीट का एग्जामिनेशन होता है 720 मार्क्स का एंड आई स्कोर्ड अनफॉर्चुनेटली 274 मार्क्स आउट ऑफ 720। और हम ओपन कैटेगरी से आते हैं तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम GMCs में लगे। पोस्ट ऑल ऑफ दिस आई रियलाइज दिस वन थिंग दैट अगर आपके लाइफ का एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लाइफ के 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। एंड दिस इज़ अनदर बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर ये वाले पीरियड के बाद में समर वेकेशन बच रहा था एंड माई फादर वॉज ऑलवेज वेरी मच एसोसिएटेड विद रोटरी, सो माई फादर वॉन्टेड मी टू गो फॉर एन इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। पर इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जब मैं जा रही थी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रोटरी इंटरनेशनल के थ्रू आप अगर इंडिया में हो और अगर आप फ्रांस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप किसी ऐसी फैमिली को सिलेक्ट करोगे वहाँ पर जो आपको होस्ट करने के लिए रेडी है, जो चाहेगा कि यार आप इंडिया से आओ और 1 महीना हम आपको फ्री में होस्ट करेंगे, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आपके, पर रहना खाना पीना घूमना फिराना ये सब हमारे ऊपर। हमने फाइनली फ्रांस के लिए अप्लाई किया एंड अपेरेंटली वी गॉट अ वेरी गुड फैमिली। मैक्सेंस, क्लेयर, जीन मार्क, एली, मौदे, ये सारे लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स थे। और जब मैं वहाँ पर जाने वाली थी तो मेरे घर में इतना शोर शराबा हो गया था बिकॉज nobody was happy about this, nobody। क्योंकि सबको ऐसा था कि यार स्नेहा पहली बार अनजान सिटी में जा रही है, अनजान शहर में जा रही है, अनजान कंट्री में जा रही है जहाँ हम किसी को नहीं जानते, प्लस इंटरनेशनल टूर फॉर द फर्स्ट टाइम अकेली करेगी, हाउ इज शी गोइंग टू मैनेज। पर लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। पर ये फ्रांस में जाने के पहले वी हैव गॉटन अ चांस टू इनवाइट समबडी जो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास ले और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्लास ले। उस टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड अबाउट लिंक्डइन। पर लिंक्डइन जैसी चीज़ मुझे 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम पता चली एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। पर एवरी सिंगल डे गौरव बेस सर, एवरी सिंगल डे ही यूज टू कम इन माई प्लेस। मेरे 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस लेते थे। ही यूज टू टीच मी अबाउट ग्रुप डिस्कशंस, अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग माई विजन बोर्ड, क्राफ्टिंग माई स्पीच, और मे बी वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन, माई इंग्लिश, everything. I was so happy and I literally could feel the difference post my class and I was super happy and I was super confident कि नहीं अब तो मैं फ्रांस जाऊँगी तो अब तो I'll crack all of it। बट इवेंचुअली जब मैं फ्रांस गई तो मुझे ये पता चला कि हर दुनिया के कॉर्नर में लोग एक जैसे ही होते हैं, कुछ नया नहीं है लोगों के अंदर। You will find all the types of people at all the different corners of the world and I was so happy to find that one good family which is not originally by blood but by heart and I loved it and even today Max, Claire, Jean Mark, Ellie, Maude सब कहते हैं कि यार स्नेहा शादी कब कर रही है, we really want to come to India। पर ऐसे relations बनाते I realized that I started loving people a little bit more, people in general, not just people whom I vibe with but people in general। I wanted to explore people, I wanted to explore their mindsets and what not। तो जब मैं फ्रांस से वापस आ गई फाइनली मैंने 1.5 महीने का नाटा का क्रैश कोर्स किया और नीट का तो ऑप्शन बंद हो गया था, तो मैंने 1.5 महीने का नाटा का क्रैश कोर्स किया एंड आई कुड सिक्योर माई एडमिशन वेरी सक्सेसफुली इन सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। 2019, the very first year of my college, I was super surprised to see how Symbiosis was।
वो the entire world of Symbiosis is completely different. How regular colleges look like, and when you enter into the Symbiosis, the feel, the vibe, the oxygen, the people, the culture, everything is different. Everything is different. But 2019 में something miserable happened. 2019 में my father forced me to join an organization which is called as Junior Chamber International, JCI. Well, एक दिन मैं टाटा पारसी स्कूल गई और टाटा पारसी स्कूल में something happened which has changed the entire field of my career, the entire thought about my career. Tata Parsi mein I was invited to conduct a team building program for more than 250 plus girls there under one roof, under the same roof. अब आप imagine करो, I was so small, I was invited there to conduct a team building of around 250 plus students, which is a big count. हम 20 लोगों के सामने नहीं बोल पाते और वहाँ मुझे 250 बच्चियों के सामने बोलना था. The entire program got over. हमने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया and at the end of that program मैं ऐसे अपना सब कुछ रैप अप कर रही थी. I was just picking up all my things, all my equipments and everything and there were a couple of students who came to me, a couple of girls who came to me. वो सब लोग मेरे पास आए और मुझे बोलते हैं, एक नोटपैड और पेन लेकर आए और मुझे बोलते हैं मैम. मैंने कहा हाँ जी बोलो, what happened, how may I help you. मैंने इतना बोला and they were like मैम आपका ऑटोग्राफ चाहिए. And that was the time when I realized that my signature is no more a signature, it has become an autograph. And I realized that how much potential a public speaker has. Not just this, but a lot of students at the time of my training programs or at the end of my training programs, they come and they say that Sneha, we just want to become somebody like you. And a lot of times, fathers, their parents or maybe students के parents, fathers, mothers, पता नहीं कितने बड़े लोग आकर कहते कि स्नेहा हम चाहते कि हमारे घर के सारे बच्चे सिर्फ तेरे जैसे बने. And this is it. इससे ज़्यादा आप क्या मांगोगे. पैसा तो सेकेंडरी है यार, आपको पैसा कहीं से भी मिल जाएगा. But what about the feeling, what about the motivation or what about the admiration that you get from so many people at the same time, just because of the value that you are adding to their lives, to the knowledge, to their pool of knowledge. And when this all happened, I realized that somehow my interest was shifting from architecture to public speaking. By this time, I think I was in 3rd or 4th year of my architecture. I went to my father and I said, Papa, थोड़ा नहीं हो पाएगा आर्किटेक्चर. एंड पापा ने बोला पागल हो गई है, तुझे आर्किटेक्चर नहीं करना है, तूने क्या सोच रखा है, 5 साल का कोर्स है, सिम्बायोसिस जैसे कॉलेज में तेरी एडमिशन करवाई है, नाउ यू आर सेइंग दैट नहीं मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना है. फाइनल ईयर में आके आप बोल रहे हो कि आपको करियर चेंज करना है. एंड एज अ फादर ही वाज राइट, he was absolutely right. But where I proved that okay, I am also right was when I told him that Papa, you just give me 6 months and I'll prove you that I'm able to earn money, I'm able to earn respect, social recognition, everything that you want in your kid to be like. मैं आपको ये सब 6 महीने में करके बताऊंगी ना. मैंने कहा मैं आर्किटेक्चर की डिग्री ले लूँगी फॉर द सेक ऑफ डिग्री. मैंने सब कुछ करा, 6 महीने पापा ने दिए एंड आई कुड एक्चुअली प्रूव हिम दैट आई वॉज एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मेरे पूरे खानदान में देयर इज़ नोबडी हु कम्स फ्रॉम दिस प्रोफेशन. कॉर्पोरेट कोचिंग एज अ प्रोफेशन इज समथिंग which is so much untouched in still cities like Nagpur. People do not know that something like this exists. और आज भी लोग वो चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. मुझे बहुत बार लोग ये कहते हैं कि यार स्नेहा आप तो एंकर हो ना, आप एंकरिंग कर लेते हो ना. But there's a big difference. Anchoring is into the entertainment side of public speaking and coaching is to the impactful side of the industry. पर ये दोनों को मिक्स करके जब आप मेरा इंप्रेशन बनाते हो तो मुझे बुरा लगता है यार, क्योंकि मैं एक एंकर नहीं हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट कोच हूँ. And which is why I thought of sharing this entire story with all of you. Well, the last part of the story which is quite interesting. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is very important. Well, I have been into the corporate coaching from past 3.5 years. अब आप कहोगे कि यार स्नेहा ये आपके टाइमलाइन के साथ तो मैच नहीं करता है, तो वो आप भूल जाओ क्योंकि आप थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने पैरेलली आर्किटेक्चर के साथ काम करना शुरू कर दिया था. Well, what do I do as a coach? What do I do as a corporate coach? Well, we help people be good or maybe become better than yesterday. तो ट्रेनर्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं and this is for your knowledge completely. Trainer number 1 which is towards the technical side and trainer number 2 which is towards the non-technical side. So technical side as in trainers who teach anything and everything around softwares, technology,
concepts, frameworks, or something which is formula based or strategy driven, something like that. For example, AI trainers, or maybe for example DTP trainers, or maybe for example software trainers. ये सब technological based trainers में आ जाएंगे. And people who are into the non-technical side are trainers like Sneha Tauri. So trainers like Sneha Tauri, they help people become a better person, a better individual, which means that we touch base upon different subjects in our training programs. For example, personality development, interpersonal skills, communication, public speaking, negotiation skills, time management, behavior, leadership, team building, corporate grooming, social grooming, etiquette, manners, and a lot more. So everything which makes a personality, a very good personality, is something that we help people to work upon. हमारी coaching programs अलग-अलग तरीके से होते हैं. Number one, that we conduct executive coaching program wherein we conduct one-on-one training programs with people, with startup founders, with business owners, with students, any which ways, but it has to be exclusively a one-on-one training program. Number two, that we go and we sign deals, annual deals, project-wise deals with companies, institutions and organizations. And this will include a lot of things. So for example, हम colleges में जाकर CRT programs लेते हैं, campus recruitment training programs, wherein we help engineers or we help students become a better person in a way that they can present themselves very well at company level, at corporate level, or maybe during their interviews. The next is for the organizational development, which means कि बहुत सारे companies में, in fact I would say most of the corporate companies, and in fact now these days MSMEs, they have started investing in their employees, which means that they want to upskill their employees from this level to this level. And when an employee gets upskilled from this level to this level, the organization overall grows. And this is what we do as a trainer. अगर आपको इसके बाद कभी कोई बोले कि हाँ स्नेहा टावरी वो तो एक पब्लिक स्पीकर है ना, तो प्लीज़ अभी आपका काम बनता है कि आप उन्हें सही करके बताओ कि शी इज़ नॉट अ पब्लिक स्पीकर, शी इज़ अ कॉर्पोरेट कोच. एंड दिस video was entirely to just tell you that this was the journey of where I have come from. बहुत कम लोगों को पता है यार, बहुत लोग नहीं जानते मेरे जर्नी के बारे में, और इस फील्ड के बारे में भी सही तरीके से नहीं जानते. And at the end of the day, I would rather say that a lot of people see all the good things that has happened in my life. जैसे कि ये Sneha Tauri holding a world record of being the youngest corporate coach. But this is something that even I admire a lot about myself. Sneha Tauri being a TEDx speaker at the age of 21, or maybe Sneha Tauri getting officially on board with UCO Bank for conducting training programs annually for the senior branch managers. Or for example, Sneha being on board annually with Solar Group, one of the finest and one of the most dominating and one of the most growing defense companies in Nagpur. लेकिन द पॉइंट इज़ दैट देयर हैव बीन डेज जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे प्लान के हिसाब से नहीं गई है. देयर हैव बीन डेज जब मैंने इतना स्ट्रांगली और इतना कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिलीवर नहीं किया है. देयर हैव बीन डेज जब स्नेहा टावरी फंबल करी है, एंड देयर हैव बीन डेज जब स्नेहा टावरी दिमाग से कंटेंट भूल चुकी है, एंड देयर हैव बीन डेज where Sneha Tauri was not doing good emotionally and mentally. But besides all of this birthday party was just to tell you that your existence in my life is absolutely important, way more important than you think. Both the kinds of people who are there in my life, let's say professionally and personally, they have played certainly important role. Personally, all of my people have been there for helping me vent out whenever I wanted to. They were always there to help me feel that Sneha, do not worry, this too shall pass. And professionally, people have always believed in my capabilities and in my intention. Well, मुझे ऐसा लगता है कि धंधा दो चीज़ों से चलता है, एक कोचिंग और दूसरा कनेक्शंस. एंड बोथ ऑफ दिस इज सर्टेनली टू मेजर एस्पेक्ट्स जो आप सभी लोगों ने मुझे मेरे लाइफ में दिए. आई कैन नॉट वेट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद यू, एंड आई लिटरली दिस टाइम फेल्ट that throwing a party after 6 years was indeed needed. The growth personally, professionally, mentally, physically that I have attained in the past 1 year is something that I am myself proud about. और ये चीज़ जाहिर है कि मैं हर बार खुद के बारे में बूस्ट अप नहीं करना चाहूँगी, बट
कुछ कुछ चीज़ों के बारे में तो खुद के ऊपर गर्व होना बनता है ना यार। और एग्जैक्टली उसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आप सभी लोगों को अंडर वन रूफ बुला के मेरे एग्जिस्टेंस के सेलिब्रेशन का एक एलिमेंट बनाऊं। And this time it has become more and more special because finally I have shared what corporate coaching means by and helping you all meet the like-minded individuals, क्योंकि मेरे नेटवर्क में वही लोग हैं जो स्नेहा टावरी को इनसाइड आउट जानते हैं। Thank you so much and I'm really looking forward to see you all having fun. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in there.